जिसमें हम अ, ई, उ, ई पढ़ते हैं ना, ये स्वर वर्ण है। और व्यंजन का उच्चारण स्वर्ण की सहायता से होता है। अगर हम क बोलते हैं तो व्यंजन वर्ण है, तो क में अ छुपा हुआ है। हम ज बोलते हैं तो ज के साथ अ लगा हुआ है। इसीलिए लोहार में र अगर है तो वो व्यंजन वर्ण है, तो उसमें अ उच्चारण होगा तो ए सटेगा ही। जब हम रामा को राम को रामा लिखते हैं, ए लिख देते हैं, तो वहाँ कहता है प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं है। लेकिन लोहार को अगर LOHAR को लोहारा किया गया, लोहार किया गया, तो कहता है जी इसमें प्रोनाउंस उच्चारण में गलत हो गया, ये मिस्टेक से हो गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इत्यादि इत्यादि बातें आप समझ रहे हैं कि आप लोगों को ये सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, ज़बरदस्ती आपको इस अधिकार को देना नहीं चाहती है। और अब इसको लेने के लिए क्या था, जब रिव्यू में सरकार नहीं गई, हम लोगों की बैठक हुई और लगभग 30 आदमी हम लोग दिल्ली गए रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए कि सही जारी नहीं किया। दर्जनों जो है से हम लोग आवेदन दिए। मजबूरी में हम लोगों को उसका बहिष्कार करना पड़ा। और एक ही विकल्प था साथियों कि अगर हम इस बात को लेकर के हाई कोर्ट में नहीं जाते तो फिर हम न्याय की मांग कहाँ करते। सरकार दे नहीं रही है, कोर्ट में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग जो ऐसे कोर्ट में गया है पैसा खाने के लिए, न्याय नहीं मिलेगा। हफाजात वे में धर्मेंद्र शर्मा या राधे श्याम जी ने चुपके से जो ऐसे वो उन्होंने कर दिया हाई कोर्ट में याचिका दायर। लेकिन उनका मांग था कि बिहार में लोहार ST है, इसका भी आरक्षण का लाभ हमको मिलना चाहिए। जब और आप लोहार को पुनः आइडेंटिफाई कीजिए। लेकिन साथियों इसमें थोड़ी त्रुटि थी। लेकिन हिमांशु जी ने जो दिल्ली के एडवोकेट अजीत बाबू को रख कर के जो हमारा केस ड्राफ्टिंग हुआ है SLP, उसमें केवल और केवल हम लोगों ने आरक्षण का मांग नहीं किया है, हम लोग मूल जाति लोहार को पुनर्स्थापित करने का मांग किया है कि बिहार में शताब्दियों से हजारों वर्षों से लोहार का अस्तित्व है। आप इसको मिटा करके आप कर्मकार का जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। आप मुझे पुनः कोर्ट से हम लोगों ने कहा है कि हमें लोहार जो मूल जाति है उसके अस्तित्व को बचाया जाए। और यहाँ हमें आरक्षण का जिक्र करना भी नहीं है। अगर हमें पुनः कोर्ट के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से हो, हमारा दो ही रास्ता है निराकरण का। या तो सरकार ने कानून बना करके हमारा लोहार से लोहारा किया, अगर सरकार चाहे तो आज कैबिनेट करके हो या सदन में ला करके हो उस लोहारा को हटा करके लोहार कर दे, तो आसान होगा सरकार के द्वारा। अगर सरकार नहीं करती है तो हमारा हक अधिकार का लड़ाई है, हम छोड़ कैसे देंगे। मजबूरी में हम लोगों को न्यायालय में जाना पड़ा और न्यायालय से हम लोगों ने यही विनती किया है कि हमारे मूल जाति लोहार को अस्तित्व को बचाया जाए। साथियों, जब तक कोर्ट के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से हो, ये जो 22 नंबर सीरियल पर ST सूची में लोहार लोहरा लिखा हुआ है, जिसमें से लोहार को लोहारा कर दिया गया, उसको हटा करके लोहार नहीं आएगा, तब तक न हमारा जातीय अस्तित्व बचेगा। और जब तक जातीय अस्तित्व नहीं बचेगा तब तक हमको आरक्षण का अब दूर दूर तक सपना देखना छोड़ देना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हम लोगों का जो केस का ड्राफ्टिंग है वह केवल लोहार के अस्तित्व को बचाने का है, लोहार के अस्तित्व को पुनर्स्थापित करने का है। इसलिए राधे श्याम जी है या धर्मेंद्र जी हैं, बड़ा बड़ा सोशल मीडिया पर लेख लिखा करते हैं। उन्होंने कहते हैं कि भाई एक हार गया दूसरा भी हार जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हार जाएंगे तो फिर हम लोग सब मिल कर के लड़ते रहेंगे। जैसे हम लोगों का बहुत हमारे पिछले HS ठाकुर जी हों या गोस्वामी दास जी हों, उन्होंने वर्षों लड़ा, 10 वर्षों तक लड़ा, सच्चाई था, हम लोगों ने लिया। लेकिन जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तब तक हमको भीख में कोई देने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को एकजुट रहने की ज़रूरत है। साथियों, उस समय भी मैं कहा कि जब ये अधिकार का लड़ाई लड़ रहा था उस समय भी दर्जनों संगठन बन गए थे। आज भी एक संगठन नहीं, विकास मंच बना, कौन बना, आज भी एक संगठन देख रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप चाहे जितना संगठन बना ले, लेकिन आप सबको लोहार कल्याण समिति के सानिध्य में रहकर कार्य रखना चाहिए।
कोर्ट का बात हो रही है, सोशल मीडिया पर आप देखेंगे इतना बहस समय चला गया, आज तक बहस नहीं हुआ। मैं बता दूं, वकील साहब से आप पूछिएगा, जिस समय 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर था उस समय हमारा मामला लिस्ट पर आता था। 8 दिन हम लोग कांपते हुए हाई कोर्ट में खड़ा होते थे, लेकिन सीरियल नंबर इतना अधिक होता था कि 80 82 85 नंबर तक सुनते सुनते कोर्ट बंद हो जाती थी। नतीजा हुआ कि हम लोगों का सुनवाई नहीं होता था। आज जो है हम लोग जानबूझ करके अब चाह रहे हैं कि आगे भी अब समय ज़्यादा नहीं है कि अगर न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग हैं, बहस कराना है साथियों, तो हमने नरेंद्र बाबू जी है या और सारे लोग हमारे राजकुमार जी हैं, उनका भी प्रयास हो रहा है। उन्होंने कुछ आर्थिक सहयोग का किया है। अभी तक हमने 3 जिला से लगभग 28,000 रुपया हम सुप्रीम कोर्ट के वकील के यहाँ भेज रहे हैं, क्योंकि सारे लोग कहते थे कि ये पैसा वसूल करके रख लेने की बात है। हमने पैटर्न को ही बदल दिया। अगर आपके यहाँ से पैसा जाना है तो सीधे वकील साहब के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। हम लोग आते हैं जाते हैं, अपना पैसा से आएंगे जाएंगे, ये कहने के लिए नहीं होगा कि हमने अमुक आदमी को दिया, इन्होंने इतना पैसा का खर्चा अपने मद में कर लिया। तो कई जिलों से गया है। आपका ज़िला बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही शक्तिशाली है और शुरू से ही इस लड़ाई में आपका ज़िला अग्रगण्य भूमिका निभाया है। तो आज जो पैसे का कमी हो रही है, मैं चाहूँगा कि आपका भी सहयोग हो, ताकि अब चुनाव हो गया है। कै तारीख को हाई कोर्ट खुलेगा हिमांशु जी? 20 को हाई कोर्ट खुल रहा है, और जैसे ही 20 तारीख को हाई कोर्ट खुलेगा, हम चाह रहे हैं कि हमारे वकील साहब आएंगे, वार्ता भी हो गई है और बहस कराने की बात होगी। तो उसके लिए आप लोगों का थोड़ा सहयोग चाहिए। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अगर 1 लाख रुपया नहीं 3 लाख रुपया वकील साहब का बाकी है, अगर कुछ पैसा ज़्यादा भी चला जाएगा तो उनका बाकी है, उन्हीं के यहाँ रहेगा। दूसरी बात है कि अब राजनीतिक रूप में हम लोगों को प्रयास करने की बात हो रही है। साथियों, मैंने जो अगर भाजपा में हमारे साथी हैं, भाजपा के MP हो, विधायक हो, मंत्री हो, उनको पकड़ करके अपनी बात सरकार तक रख सकते हैं। मैं जदयू में सचिव हूँ, प्रदेश सचिव हूँ। हमारी वार्ता प्रदेश अध्यक्ष से हमेशा होते रहती है। 29 नवंबर को हमने मुख्यमंत्री से लंबी वार्ता की है। आज भी मैं एक लेटर ड्राफ्ट करके रखा हूँ, केवल उसका टाइप करवाना है। मैं चाहूँगा कि आपके यहाँ से 25-50 लोग चले और मैं प्रदेश अध्यक्ष जदयू से डायरेक्ट बात करूँगा आपके सामने में कि आने वाला चुनाव में उससे पहले सरकार अगर यह लिख करके भारत सरकार को दे दे कि हाँ भाई, बिहार में लोहारा कोई अलग जाति नहीं है। आपने सर्वे कराया अनुग्रह नारायण शोध संस्थान से, सर्वे रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है, 2008 से 2011 तक यही अनुग्रह नारायण शोध संस्थान ने सर्वे किया कि लोहारा कोई अलग जाति नहीं है। लोहार को ही बोलचाल में लोहारा लोहरा कहा जाता है। ये एक दूसरे का पर्यायवाची है। अगर बिहार सरकार इतना भी लिख करके अगर जनजातीय मंत्रालय को दे देती है तो वह कल के डेट में हमारे समस्या का निदान कर देगी। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों की जो वार्ता हो खुलेआम हो, सारे साथियों का सहयोग हो, और इसमें छुप छोड़ी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तिथि एक निर्धारित हम करेंगे, 2-4 दिनों के अंदर ही केवल टाइप करवाना है, और 2-4 दिनों के अंदर हम लोग बात करेंगे। आप तमाम साथियों का, कुछ साथियों का नंबर है, आप जितना चाहे आइए। एक बार तो हमने लगभग 60-70 आदमी का हम लोगों ने अध्यक्ष जी के सामने में ले गए थे, याद होगा ना राजकुमार बाबू? जिस समय अध्यक्ष जी हम लोग भीतर गए थे, जो बिगड़ गए थे कि इतने लाखों का क्यों ले आए, हम तो आपकी बात रख ही रहे सरकार के समक्ष। तो अभी जब हम लोगों की वार्ता होगी, चूँकि उनको भी वोट की ज़रूरत है, उनको भी सरकार बनाने की ज़रूरत है। आज अगर जनगणना हो गई है तो 1% से भी कम दे रहे हैं। आज अगर हमारी जनगणना हो जाए तो मैं 2.5 से 3% लोहार होंगे, और जब 2.5 से 3% लोहार होंगे तो आप जान ले, जब 1% लोहारों की आबादी बिहार सरकार ने दिया था तो 2 विधानसभा था, और आज अगर 3% अगर हमारी आबादी हो जाती है, चूँकि भारत सरकार कई दिन रहती है, किसकी सरकार होती है नहीं होती है, अभी असमंजस है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन तो सबसे पहले मैं जनगणना कराऊंगा। अगर उनके जनगणना कराने से पहले या भारत सरकार के जनगणना कराने से पहले अगर सूची में सुधार नहीं होता है
तो फिर हम लोग गफलत में हो जाएंगे। गच्चा